Very, very welcome to this YouTube channel। इस वीडियो में हम आज प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर एक्शन को डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मर का क्या फंक्शन है, उसमें कौन कौन से एसेसरीज होते हैं और उन एसेसरीज के ट्रांसफॉर्मर पार्ट्स के क्या फंक्शन होते हैं, उनको हमने बहुत ही ब्रीफली डिस्कस कर लिया है। ट्रांसफॉर्मर के बारे में इंट्रोडक्शन जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करता है। अभी तक हमने इतना भी डिस्कस किया था। अब हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि उस इलेक्ट्रिकल पावर को किस प्रकार ट्रांसफॉर्मर जो है दूसरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में ट्रांसफ़र करता है एक सर्किट से। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर एक्शन कैसे होता है? बेसिकली व्यूअर्स, ये म्यूचुअल इंडक्शन का एक बेसिक फेनोमेना होता है जिस पर ये पूरा ट्रांसफॉर्मर जो है हमारा इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसफ़र करता है। म्यूचुअल इंडक्शन को हम ऑलरेडी बहुत अच्छे तरह से डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन का वीडियो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो इस चैनल पर जाके आप प्लेलिस्ट में म्यूचुअल इंडक्शन को एक बार ज़रूर देख लें, इससे आपको समझने में आसानी होगी। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? चेंज इन current in one coil induces EMF in another coil placed near the first coil। यानी कि कोई कॉइल हमारा है, अगर उसमें कोई अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है तो इस कॉइल के नज़दीक अगर दूसरा कॉइल रखा हुआ हो तो इस कॉइल से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो इस कॉइल को लिंक करेगा और इस कॉइल में भी EMF इंड्यूस होगा। एक तो इस पहले कॉइल में इसके अपने करंट के कारण सेल्फ इंड्यूस्ड EMF हो रहा है, वो तो सेल्फ इंडक्शन हो गया। लेकिन इस कॉइल के कांटेक्ट में जब दूसरा कॉइल आएगा तो पहले कॉइल के फ्लक्स से इस दूसरे कॉइल में भी इंड्यूस्ड EMF होगा, इसलिए हम इसको म्यूचुअली इंड्यूस्ड EMF बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये म्यूचुअल इंडक्शन का बेसिक प्रिंसिपल ही ट्रांसफार्मर का बेसिक फंक्शन है। दूसरा, इसमें अगर EMF इंड्यूस हो रहा है तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी आएगा और लेंज लॉ भी आएगा। यहाँ पर हमने एक मैग्नेटिक कोर को दिखाया है। ये हमारा एक मैग्नेटिक कोर है। ये हमारा क्या है? एक मैग्नेटिक कोर है। ये मैग्नेटिक कोर क्या कर, इसमें दो वाइंडिंग्स है। एक प्राइमरी वाइंडिंग है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स NP है और इस तरफ एक सेकेंडरी वाइंडिंग है जिसमें नंबर ऑफ टर्न NS है। NP नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स में हमने क्या किया? एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज VP अप्लाई किया है और इस वोल्टेज के अप्लाई करने से जो करंट फ्लो कर रहा है प्राइमरी वाइंडिंग में उसको हमने कहा IP। अब इस NP नंबर ऑफ टर्न्स में ये IP करंट फ्लो होगा। तो मैग्नेटिक सर्किट में हम लोगों ने ऑलरेडी ये डिस्कस किया है कि जब नंबर ऑफ टर्न्स से करंट फ्लो करता है तो उस नंबर ऑफ टर्न्स और करंट का जो प्रोडक्ट होता है उसको MMF बोलते हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ये मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो है प्राइमरी काउज है किसका? MMF जो है ये क्या होता है? ये फ्लक्स को सेटअप करता है मैग्नेटिक कोर में। तो MMF हमारा कितना जनरेट हुआ? NP इंटू IP। ये फ्लक्स जनरेट किया प्राइमरी में, सपोज 5P। ये 5P फ्लक्स जनरेट किया प्राइमरी में।
अब इस फाइपी फ्लक्स के जनरेट होने से सेल्फ इंडक्शन इसी कॉइल के इसी करंट से इसी कॉइल में क्या होगा, फर्स्ट कॉइल में हमारा ईएमएफ E1 प्रोड्यूस होगा सेल्फ इंडक्शन से। ये हमारा सेल्फ इंडक्शन से E1 वोल्टेज इस प्राइमरी कॉइल में इंड्यूस हो गया। यहाँ पर क्या है, E1 जो है इंड्यूस्ड वोल्टेज इन प्राइमरी वाइंडिंग, NP नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, IP इज द प्राइमरी करंट एंड VP इज द प्राइमरी सप्लाई वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटिंग नेचर। अल्टरनेटिंग नेचर साइनसॉइडल होगा, अगर अल्टरनेटिंग सोर्स होगा तो साइनसॉइडल करंट देगा। तो हम यहाँ एक साइनसॉइडल वोल्टेज अप्लाई किया हमने, ठीक है। यहाँ पर हमने एक साइनसॉइडल वोल्टेज अप्लाई किया जो कि एक साइनसॉइडल करंट प्रोड्यूस किया। इस साइनसॉइडल करंट से हमारा एमएफ जनरेट हुआ। एमएफ के बाद ये फ्लक्स भी क्या होगा, साइनसॉइडल नेचर का होगा, चेंजिंग नेचर का होगा। अब ये फ्लक्स जो है मैग्नेटिक कोर में सेटअप हो गया। अब यहाँ हम एक एजम्पशन ले रहे हैं कि ये पूरा फ्लक्स जो है प्राइमरी से जो प्रोड्यूस हुआ है वो लिंक कर रहा है हमारा किसको, सेकेंडरी वाइंडिंग को, क्योंकि कोर जो है मैग्नेटिक फ्लक्स को पाथ प्रोवाइड करेगा और ये पूरा फ्लक्स जो है हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग को भी लिंक करेगा। अब इस सेकेंडरी वाइंडिंग को लिंक कर रहा है किस कॉइल का फ्लक्स, प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स। अब इस प्राइमरी कॉइल के फ्लक्स से इस सेकेंडरी कोर में, सेकेंडरी वाइंडिंग में हमारा ईएमएफ E2 प्रोड्यूस होगा। किस फेनोमेनन से, ये म्यूचुअल इंडक्शन से ये प्रोड्यूस होगा। देखिए, व्हेन VP वोल्टेज इज अप्लाइड टू द प्राइमरी वाइंडिंग करंट IP स्टार्ट्स फ्लोइंग द NP टर्न्स। MMF setup in the primary winding, NP into IP, and this EMF establish a magnetic flux phi p in magnetic core, or this flux phi p also linked with the NS number of turns of secondary winding। अब ये फ्लक्स जो है NS वाइंडिंग के साथ लिंक होगा और फ्लक्स का चूंकि नेचर भी अल्टरनेटिंग है, चेंजिंग नेचर है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्या होगा, एक वोल्टेज क्या होगा E2 सेकेंडरी वाइंडिंग में म्यूचुअल इंडक्शन से प्रोड्यूस होगा। E1 जो है वो सेल्फ इंडक्शन से प्रोड्यूस हो रहा है, E2 सेकेंडरी वाइंडिंग में म्यूचुअल इंडक्शन से प्रोड्यूस होगा। और ये जो प्रोडक्शन ऑफ E2 वोल्टेज इन सेकेंडरी वाइंडिंग ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन है, यही हमारा क्या है, बेसिक ट्रांसफार्मर एक्शन है, म्यूचुअल इंडक्शन। इसीलिए हम म्यूचुअल इंडक्शन को बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर एक्शन बोलते हैं। अब चूंकि वोल्टेज हमारा फैराडेज लॉ से इंड्यूस हुआ तो लेंज लॉ भी आएगा। अब लेंज लॉ क्या कहता है कि लेंज लॉ कहता है कि अगर किसी चेंजिंग फ्लक्स के कारण वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो वो ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो अपने ही काउज को क्या अपोज करेगा, ठीक है। तो E1 हमारा वोल्टेज अपोज प्रोड्यूस हुआ किस में, प्राइमरी वाइंडिंग में। E1 का काउज क्या है, E1 का काउज क्या है, फाई है, फ्लक्स फाई है, फाई पी। अब फाई पी को क्या करेगा, अपोज करेगा, यानी फाई पी को ये क्या करेगा, अगेन डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। इंक्रीज करेगा तो फाई पी को डिक्रीज करेगा, और फाई पी हमारा डिक्रीज करेगा जब, तो E1 उसको इंक्रीज करना चाहेगा। इसी प्रकार E2 का काउज क्या है, इसका भी काउज हमारा फ्लक्स है, यानी ये E1 और E2 जो है दोनों फ्लक्स को अपोज करेंगे। और फ्लक्स को कौन प्रोड्यूस कर रहा है, वोल्टेज VP। तो हमारा वेरी काउज ऑफ ये फ्लक्स क्या है, VP है, यानी अल्टीमेटली E1 और E2 दोनों जो हैं वो VP को अपोज करेंगे, प्राइमरी वोल्टेज को अपोज करेंगे। और हमने जब लेंज लॉ को डिस्कस किया था तो उसमें क्या देखा था, क्या हमने एक मैथमेटिकल निकाला था, एक्सप्रेशन था उसमें E = n d∅dt विथ माइनस साइन। ये माइनस साइन डिनोट क्या करता है कि फ्लक्स फाई जो है वो और ईएमएफ इंड्यूस जो E है और फ्लक्स फाई के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, यानी ईएमएफ इंड्यूस जो होता है वो फ्लक्स को 90 डिग्री से लैग करता है। इसको हम ऑलरेडी
डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में। एक बार आप इस वीडियो को जरूर देखें जिसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और लेंज लॉ को डिस्कस किया है। इसमें हमने क्या बताया है कि ईएमएफ इंड्यूस जो है वो ऑलवेज अपोजेस द फ्लक्स फाई इन प्योरली मैग्नेटिक सर्किट बाय 90 डिग्री। तो यहाँ पर अगर हम मैग्नेटिक कोर को हम प्योरली इंडक्टिव सर्किट माने तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है ऑलवेज अपोज करेगा फ्लक्स को 90 डिग्री से। तो हमने फ्लक्स फाई को 90 डिग्री लैग करा के E1 और E2 फेजर को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब ये लेंज लॉ से क्या है, ये इसका काउज क्या है, ये VP है। तो VP इसको अपोज करेगा, यानी इसके अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी वोल्टेज, यानी कि प्राइमरी वोल्टेज इससे 180 डिग्री अपोजिट होगा, एंटी इसका होगा। इसलिए हम लोगों ने E1 E2 के अपोजिट में VP को ड्रॉ किया है और ये हमारा फ्लक्स फाई E1 E2 से लीड होगा 90 डिग्री। तो इस तरह से हम लोगों ने फेजर डायग्राम जो है एक ट्रांसफार्मर का हमने जो बेसिक ऑपरेशन देखा और फेजर डायग्राम हमने ड्रॉ किया। दूसरा, इसमें पावर कैसे ट्रांसफ़र होगा। पावर ट्रांसफ़र करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक लोड लगाना पड़ेगा। जैसे ही हम यहाँ पर लोड लगाएंगे तो ये E2 जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, अब ये क्या करेगा, इसमें एक करंट सेकेंडरी में IS फ्लो करेगा। जैसे ही हमने लोड लगाया, सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया, सेकेंडरी करंट IS इसमें फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब ये IS करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पावर जनरेट होगा इस लोड के क्रॉस। अगर E2 वोल्टेज और करंट IS है तो हमारा पावर कितना ट्रांसफ़र हो रहा है सेकेंडरी वाइंडिंग में, E2 इंटू IS। और ये E2 इंटू IS हमें कहाँ से पावर मिल रहा है, प्राइमरी के पावर से मिल रहा है। तो प्राइमरी का पावर कितना है, वोल्टेज ऑफ प्राइमरी सर्किट E1 एंड करंट IP। तो E1 इंटू IP। अब ट्रांसफार्मर में इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, KVA रेटिंग बोलते हैं। तो KVA रेटिंग अगर प्राइमरी साइड मिले चाहे सेकेंडरी साइड मिले, वो ऑलवेज इक्वल होता है। तो हम इक्वल KVA रेटिंग के हिसाब से हम यहाँ लिख सकते हैं E1 IP इक्वल टू E2 IS। यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल गया, प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू सेकेंडरी करंट अपॉन प्राइमरी करंट, यानी ईएमएफ इंड्यूस जो होगा वो प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट का रेशियो होगा, इन्वर्स रेशियो होगा। यानी कि प्राइमरी वोल्टेज अपॉन सेकेंडरी वोल्टेज इक्वल्स टू सेकेंडरी करंट अपॉन प्राइमरी करंट, ये ऑलवेज इन्वर्स रेशियो होगा करंट का। तो ये हमने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन हमने पहले डिस्कस किया ट्रांसफार्मर में, जब हमारा कोई लोड नहीं लगा था। ठीक है, जब लोड नहीं लगा था और हमारा मैग्नेटिक कोर प्योरली इंडक्टिव है और फ्लक्स जो पूरा का पूरा हमारा प्राइमरी फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी में लिंक कर रहा है, उस कंडीशन में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लोड के साथ ट्रांसफार्मर कैसे बिहेव करता है उसको देखेंगे। इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू।